कुछ तो कहो ना तुम। अरे हाय हेलो, इसके आगे भी तो कभी बढ़ो ना तुम। कुछ तो कहो ना तुम। यहाँ मिलने को कम, अपनी खामोशियां जाया करने शायद ज्यादा आते हैं। अरे ये वही जगह है ना जहाँ सब तो बोलते हैं पर हम तो चुप हो जाते हैं। इसे लोग शायद लव पॉइंट कहते होंगे, पर मेरे लिए तो एक जरिया है ना, मेरे उस खूबसूरत एहसास से मिलने का। अरे हाँ, वही एहसास जो कब से मुझे बस देखे ही जा रहा है। वो मेरा हिस्सा तो बनना चाहता है पर मुझसे बोल नहीं पा रहा है। अरे वही एहसास जो मैं भी चाहता हूँ कि वो मुझे मिल जाए, पर इश, उसकी चुप्पी टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ, बात उसकी लबों पर तो दिख रही है मुझे, पर जाया नहीं करना चाहती। जैसे ही कहने को होती है बस नजरें हटा लेती है मुझ पर से और बस इतना ही कहती है कि कितनी सुंदर जगह है ना ये। मैं उसे कहना तो चाहता हूँ कि ये सुंदर जगह भी तो सिर्फ उसी की वजह से है ना, पर पहले उसके शब्दों का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ा मुश्किल होगा उसके लिए, पर नामुमकिन तो नहीं है ना। बस इसी एहसास जो पाने के लिए 4 झूठ दोस्तों से बोलकर यहाँ आता हूँ हर संडे को, कि कभी तो वो कुछ बोलेगी ना, और कभी तो अपने सारे शब्दों को जोड़ेगी ना वो। अरे इसी इंतजार में तो मैं अपने भुला दिए थे सारे गम, और बस यही बोल पाया हूं अब तक कि कुछ तो कहो ना तुम। बात कहने को तो पता है मुझे कि क्या ही बोलोगे तुम, क्योंकि यार वो कहते हैं ना, दिलों की बात सिर्फ दिल से हो सकती है। अरे शब्द तो बस जरिया है उसे जाया करने का। हाँ, हमें मिलते हुए कुछ महीने बीत गए हैं। जिस बात का इंतजार कर रहा था मैं, वो तो नहीं हुई, पर मुझे उसके फैमिली वालों के बारे में जरूर पता चल गया। कभी चाची का किस्सा तो कभी मामी का, कभी पापा की डांट तो कभी मम्मी के झगड़े, सब विस्तार में बताया है उसने मुझे। हाँ हाँ, मैं अभी इंतजार में था उसी बात के, पर कभी मौसम का हाल तो कभी पॉलिटिक्स का। बहस जरूर हुई है हमारी इन पर वो बात अब तक उसके दिल में थी। हालांकि दिल की बातें सुनी जा सकती है और मैंने सुनी भी थी, पर वो कहते हैं ना, किसी के मुंह से सुनने में ज्यादा ही एक एहसास अच्छा होता है। तो बस उसी का इंतजार में था मैं। हाँ, कभी तो मेरा भी मन हुआ कहने का कि बस बहुत हुआ ना यार, अब सीधे असल बात पे आए, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई मेरी बोलने की। हाँ, ऐसे ही हमें 3 महीने बीत गए। हम एक दूसरे के पड़ोसी से थोड़ा रिश्ता में आगे तो बढ़ गए, पर दिल को ये सिर्फ इतना मंजूर कहाँ था यार। अरे वो कहने को तड़प रही थी बस एक बात, जो मैं सुनने को तड़प रहा था यार, क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? अरे मैं तो हाँ कहने को कब से तैयार था, बस कुछ तो कहो ना तुम। ना मेरी बोलने की हिम्मत हुई ना उसकी। फिर आया एक और संडे, सेम शेड्यूल था यार मेरा। ठीक 5 बजे उसी बेंच पर उससे 10 मिनट पहले जाके बैठ जाना। हाँ, वो आई उस दिन। आज कुछ अजीब सा लग रहा था यार, मन में एक बेचैनी सी हुई। शायद आज ही वो दिन हो, शायद आज ही वो दिल की बातें बाहर आ जाएंगी। कुछ सहमी सी हुई थी, मुझे लगा बस थोड़ी नर्वस होगी बोलने में। फिर उसने मुझे प्यार से देखा और कहा कि आज कोई फैमिली की बातें नहीं, ना ही पॉलिटिक्स पर चर्चा। मैंने कहा हाँ ओके। उसने कहा मुझे कुछ बताना चाहती हूँ। मन में तो बहुत खुशी हुई थी मेरे कि हाँ बस अब तो आ ही जाएंगी वो बातें, बट वो कहते हैं ना, डेस्परेट नहीं दिखना चाहिए। तो मैंने बस जस्ट बोला कि हाँ बोलो, क्या बताना है। मानो दिल की धड़कन 100 की स्पीड पर हो मेरी, और उसने बोलना शुरू किया और कहा कि सुनो, मेरी फैमिली शिफ्ट हो रही है कल हिमाचल। पापा का ट्रांसफर हुआ है। मैंने कहा हाँ। मुझे लगा बस एक मजाक होगा, मासूम सा चेहरा तो था ही। मैंने कहा मजाक मत करो ना। उसने थोड़ा उदास होकर कहा आज लास्ट डे है हमारे यहाँ, कल हम निकल जाएंगे। अब यकीन हो गया था मेरे दिल को कि हाँ ये तो सच है। अब बात ना उसने कही ना मैं बोल पाया, बट जाते हुए ऐसे उदास नहीं कर सकते ना यार किसी को। तो मैंने उसे हंसाते हुए कहा कि चल लास्ट डे है, यहाँ एंजॉय करते हैं। मैंने कहा आइसक्रीम खाओगे? और हम बस चले गए।
और वो सो कोल्ड लव पॉइंट छोड़कर हम बस चलते गए। प्यार से उसने मेरा हाथ थामा। दिल की एक एहसास हुआ कि अब बोल दो ना जो असल में कहना चाहती थी, बस अब बोल दो ना। उसने फिर दाएं बाएं देखा और कहा, आज मौसम बहुत अच्छा है ना। वो शब्द आज भी उसके लबों पर दिख रहे थे मुझे, पर शायद आज उनके बाहर आने का कोई मकसद नहीं था। हाँ, हम तो चले गए। दिल की मासूमियत ने फिर एक बार चिल्लाकर कहा कि आज तो कह दो ना तुम, बस कुछ तो बोलो ना तुम, कुछ तो बोलो ना तुम। धन्यवाद।